Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss another branch of linguistics, which is morphology. हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, मॉर्फीम क्या होती है, एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, मॉर्फ्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद फर्दर इनकी डिवीजन्स या टाइप्स हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, don't forget to subscribe the channel if you like the video. Let's start now. Morphology is the scientific study of words and their formation. यानी कि ग्रामर में या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी हमने ये पढ़ा था सब कुछ लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में. उसकी वीडियो मौजूद होगी, आप देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में नहीं पता. तो मॉर्फोलॉजी है वो स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स है कि वर्ड्स किस तरह बनते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सुफिक्सेस क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वर्ड्स की. ये सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं. जबकि सिंटेक्स में हम डिस्कस करते हैं, जो कि ग्रामर की ही एक ब्रांच या एलिमेंट कह सकते हैं. उसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस किस तरह फॉर्म होते हैं, किस तरह कौन कौन से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की प्लेसेस क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब की. तो सिंटेक्स इज़ द साइंस ऑफ सेंटेंसेस एंड मॉर्फोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स. तो मॉर्फोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन, के वर्ड्स किस तरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है. साइंटिफिक स्टडी जो की जाती है इस हवाले से, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेज एंड मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग साउंड्स. जो साउंड्स हैं, जो फोनेटिक्स हैं, उनको वर्ड्स में डिस्टिंक्ट मीनिंग देते हुए जो हम से सारा प्रोसेस करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब मॉर्फोलॉजी किस किस चीज़ को स्टडी करता है, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि अल्फाज किस तरह बनते हैं, व्हाट आर द ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ड, के उनके ग्रामेटिकल क्या फॉर्म्स हैं वर्ड्स की, द फंक्शंस ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, के प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस क्या किरदार करते हैं. द जेंडर, यानी कि वर्ड मुज़क्कर है या मोनस है. द नंबर, वर्ड वाहिद है या जमा है. मॉर्फोलॉजी इज़ द साइक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसमें जो वक्त के साथ साथ अल्फाज में चेंजिंग आई उसको भी डिस्कस करते हैं, और जो प्रेजेंट टाइम्स में वर्ड्स में चेंजिंग आ रही हैं और जो फॉर्मेशन हो रही हैं, न्यू फार्मूलाज बन रहे हैं वर्ड के हवाले से, उसको भी स्टडी किया जाता है. ये तो हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मॉर्फीम. A morpheme is the smallest unit of a word which has its own lexical and grammatical meanings. एक मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज़ का, एक वर्ड का, जिसका अपना एक लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग होगा. यानी एक वर्ड को जब हम मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ेंगे और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम कहेंगे मॉर्फीम. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, मॉर्फीम वो तब कहलाएगा जब उसका अपना एक ग्रामेटिकल मीनिंग भी हो, वो उस वर्ड से हट के जब हम उसको मॉर्फीम बनाएं तो वो अपना एक मीनिंग दे रहा हो, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग उसका बना हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 मॉर्फीम्स इन द वर्ड अनफेथफुलनेस. 4 morphemes: unfaithfulness, unfaithfulness. 4 मॉर्फीम्स हैं इस वर्ड में जिनका अपना लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग है. यानी कि हम कह सकते हैं कि अ मॉर्फीम इज़ अ मिनिमल यूनिट ऑफ स्पीच दैट इज़ रिकरेंट. अब नेक्स्ट जो समझने वाली बात है वो ये है कि अ मॉर्फीम मे और मे नॉट हैव अ फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि मॉर्फीम मौजूद होगी लेकिन हो सकता है कि उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि एस हैज़ फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लूरल एस जो होता है, जो हम कैट्स के आगे लगाते हैं एस, उसको प्लूरल जाहिर करने के लिए पेंसिल्स के आगे लगाते हैं, उस प्लूरल एस की बात हो रही है कि उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन पेंसिल्स में तो है, एस लगेगा और हमें पता चलेगा कि ये पेंसिल की जमा है पेंसिल्स, तो उसमें पेंसिल एक मॉर्फीम होगी और एस जो है वो दूसरा मॉर्फीम हमारे पास हो गया. लेकिन इस एस की, ये एस अब मौजूद है किस में, शिप्स में. अब हम शिप्स नहीं बोलते, हम शिप बोलते हैं, तो इसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. हम शिप्स नहीं कहते, हम शिप कहते हैं, हम शीप कहते हैं.
तो इसकी कोई फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ये आगे जैसे हम मज़ीद चले जाते जाएंगे आपको इंशाल्लाह इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। अ मॉर्फिम समटाइम्स वेरी इन इट्स फोनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, क्या कि एक मॉर्फिम जो होती है वो जब लफ्ज़ बदलता है तो बाज़ औक़ात उसकी साउंड में यानी फोनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उसकी साउंड में भी चेंजिंग आती है। कैसे? जो एस है उसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एस जब कैट्स और पेंसिल्स के आगे आता है तो ये की आवाज़ देता है, लेकिन जब ये वर्ड्स लाइक डॉग्स एंड हैंड्स एंड आइडियाज़ के आगे आता है तो ये जी की आवाज़ देता है, और जब ये इस की आवाज़ देता है वर्ड्स लाइक चर्चेज एंड जजेस एंड क्लासेस, तो ये मॉर्फिम एक ही है एस, लेकिन उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स के साथ वेरी कर रही है। तो ये होती है मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ अ वर्ड, जिसका अपना एक लेक्सिकल और एक ग्रामेटिकल मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मॉर्फ क्या होते हैं। एनी फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉर्फिम इज़ अ मॉर्फ, यानी कि मॉर्फिम हमारे पास मौजूद है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट हमारे पास मौजूद है, उसको जब हम बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो वो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम मॉर्फ कहेंगे। यानी कि एस हमारे पास मौजूद है, जब एस को हम प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस करते हुए कभी हम उसके साथ पेंसिल्स कहेंगे तो एस की साउंड, डॉग्स कहेंगे तो जी की साउंड, जजेस कहेंगे तो इसकी साउंड, तो ये जो उसकी साउंड्स चेंज हो रही है और जो उसको फोनेटिकली रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसको कहते हैं मॉर्फ। अब एवरी मॉर्फ हैज़ अ मॉर्फिम, यानी कि जो भी मॉर्फ बनता है उसकी कोई ना कोई मॉर्फिम होती है, बट एवरी मॉर्फिम डज नॉट हैव अ मॉर्फ। यानी कि फॉर एग्जांपल हम पीछे भी ले सकते हैं कि जो वर्ड है एस है उसकी फोनोलॉजिकल या फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन पेंसिल्स में तो है लेकिन शिप में नहीं है, लेकिन वो मॉर्फिम मौजूद है, उसका कोई मॉर्फ नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर मॉर्फिम का एक मॉर्फ मौजूद हो, उसका कोई फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन वो अपनी जगह पे मॉर्फिम मौजूद होती है। हम कह सकते हैं कि जो प्लूरल है, जो मैनी शिप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 2 मॉर्फिम्स हैं लेकिन एक मॉर्फ है। अब एलोमॉर्फ हमारे पास क्या है? एन एलोमॉर्फ इज़ अ नॉन डिस्टिंक्टिव वेरिएंट ऑफ अ मॉर्फिम। A particular morpheme is not represented everywhere by the same morph। अब morph क्या है? Phonetic representation। morpheme क्या है? Smallest grammatical unit। अब वो कहता है कि morpheme जो होती है वो हर जगह पे सेम morph के साथ नहीं चलती, इसकी environment चेंज होने के साथ इसके morph में भी चेंजिंग आती है। एग्जाम्पल हमारे पास सेम है, जैसे हमारे पास मौजूद है कि जब s जो है वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ आएगा, जैसे प, ट, क, ग, फ, थ इनके साथ आएगा तो ये एस की साउंड देगा। जब ये वर्ड्स लाइक ब, ड, ग, व, म, इंग और ज इनके साथ आएगा तो ये जी की साउंड देगा। श्वा, चो, जो, ज इनके साथ जब ये आएगा तो ये इज़ की साउंड देगा। तो एलोमॉर्फ क्या है? वो मॉर्फीम की जो मॉर्फ्स हैं उनकी जो एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ मॉर्फ्स की चेंजिंग होती है उसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं एलोमॉर्फ के हिसाब से। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, फिनोलॉजिकल कंडीशनिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग। फिनोलॉजिकल कंडीशनिंग तो हमने डिस्कस कर ली कि एस की एग्जाम्पल, उसके बाद हमारे पास जो पास्ट टेंस मॉर्फिम ईडी है उसकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जो आईडी यानी कि इड अकर्स आफ्टर मॉर्फ्स एंडिंग इन टी एंड डी। जब टी और डी में के ऊपर वर्ड्स एंड होंगे, जैसे वांटेड तो ये इड की आवाज़ देंगे, जैसे वेडिड तो ये इड की आवाज़ देगी, ई डी इड की आवाज़ दे रही है, हम सिर्फ डी की आवाज़ ही हमें देगा। अपीयर्स आफ्टर वाइज्ड फोनीम्स, जब ये वाइज्ड फोनीम्स पे एक वर्ड ख़त्म होगा तो ई डी की जो आवाज़ होगी वो हमें सिर्फ डी की आवाज़ देगा, जैसे लव्ड, किल्ड। और अगर ये वॉइसलेस फोनीम्स पे ख़त्म हो रहा है तो ये हमें टी की आवाज़ देगा। लिखा हेल्प्ड जाएगा यानी ई डी, लेकिन पढ़ते हम इसको हेल्प्ड है यानी कि टी की साउंड दे रहा है हमें, कब? जब वॉइसलेस फोनीम्स की बात हो रही है। तो ये उसकी फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग है। एलोमॉर्फ हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह इन्वायरमेंट चेंज होने से उसके मॉर्फ्स में भी चेंजिंग आ गई है। मॉर्फिम्स जो हैं वेरी करती हैं वर्ड्स के साथ साथ, इनके मॉर्फ्स भी चेंज होते हैं और ये जो मॉर्फ्स चेंज होने की स्टडी है ये एलोमॉर्फ्स में हम करते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग क्या होता है? द मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन एलोमॉर्फ्स ऑफ अ मॉर्फिम आर रिगार्डेड एज इर्रेगुलर। ये इर्रेगुलर होते हैं। बाज़ औक़ात फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है कि वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए जो दरमियान वाला
वाउल है उसको चेंज कर दिया जाता है और वर्ड्स को प्लूरल बना दिया जाता है। इनका कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती। अब इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग के अंदर दो केसेस हमारे पास आ जाते हैं। दो केसेस इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, ज़ीरो सफिक्स एंड रिप्लेसिव। अब ज़ीरो सफिक्स में क्या होता है, देयर आर सर्टेन फॉर्म्स विच हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स सच एज कैटल। Such forms in the singular and plural are not different. In such forms the plural morpheme is present but its phonetic manifestation or representation is zero। यानी कि अब इन कैटल टाइप जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल और सिंगुलर में सेम बोले जाते हैं। इनके अंदर अब जब प्लूरल की बात हो रही है तो इनके अंदर जाहिर है एक प्लूरल मॉर्फीम तो मौजूद है लेकिन उसकी कोई फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो सफिक्स। यानी कि सफिक्स मौजूद है लेकिन उसकी कोई फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको हम खाली करली ब्रैकेट्स के ज़रिए से जाहिर करेंगे, ज़ीरो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। अब रिप्लेसिव में क्या होता है, इन सम प्लूरल फॉर्म्स द मिडल वाउल साउंड इज चेंज। अब मिडल वाउल साउंड चेंज कर दी जाती है, गूज से गीज कर दिया जाता है, इसको डाउल से लाइस कर दिया जाता है, तो इस तरह की जो चेंजिंग होती है। अब वो कहते हैं कि मॉर्फेमिक कटिंग जो है वो आसान नहीं है, यानी इसके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है काफ़ी। यानी कि अगर हम देखें प्लेट वर्ड है तो एट्स जो है उसका तो अपना एक मीनिंग है लेकिन पल का अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो इस तरह इनकी डिस्टिंक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है और कोई ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल तरीका भी नहीं है ये डिस्टिंक्शन का। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मॉर्फीम को समझ लेते हैं तो उसके बाद हमें उसके मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट, उसको जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं मॉर्फ। और जो मॉर्फ हैं वो हर वर्ड के साथ सेम नहीं होते, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते चले जाते हैं, तो वो स्टडी हम करते हैं एलोमॉर्फ्स के अंदर। एलोमॉर्फ्स के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं, फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग। फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग में हम देखते हैं कि बोलने के साथ किस तरह वो वेरी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशनिंग में हम देखते हैं कि सिर्फ वर्ड्स के कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स में, जैसे मैन से मैन ई लगा दिया जाता है, उसके अलावा भी हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन। तो इस तरह एक जो है इर्रेगुलर किस्म का चेंजिंग उसके अंदर पैदा होती हैं। लेकिन ये जो मॉर्फेमिक कटिंग है वो इतना कोई आसान तरीका नहीं है और इतना कोई एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फ्स क्या होते हैं, एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, मॉर्फीम्स क्या होते हैं, इनके आगे से मज़ीद क्या टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझा। आई होप आपको मॉर्फोलॉजी की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो मज़ीद इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। Thank you very much for watching the video.